क्या आप जानते हो कि इस दुनिया की हर चीज एनर्जी से ही मिलकर बनी है, लेकिन हर चीज की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग अलग होती है। और इससे जो सबसे कीमती बात हमें पता चलती है वह यही है कि यहाँ सारा गेम बस एनर्जी का ही है। क्योंकि जब कोई इंसान खुश होता है तो उसकी एनर्जी एक अलग तरह से काम करती है, और जब कोई दुखी होता है तो उसकी एनर्जी एक अलग तरह से काम करती है। और जब ये सभी खुश और दुखी लोग अगर आपस में मिलते हैं या एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनकी एनर्जी में भी एक तरह से लेन देन होता है, क्योंकि इस प्रकृति को सब कुछ बैलेंस करके चलना ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप खुश हो तो आपकी एनर्जी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। ठीक वैसे ही दुखी होने पर इंसान की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वह उसी स्टेट में तब तक बना रहता है जब तक वह इसको किसी दूसरे की एनर्जी से रिप्लेस या एक्सचेंज नहीं कर लेता है, या अपने अंदर कुछ चेंज नहीं कर लेता है, भले ही वह विचारों के रूप में ही क्यों ना हो। इसलिए अब ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि आपकी एनर्जी आपसे कोई चुरा ना सके, और साथ ही आप किसी दूसरे की एनर्जी को सोख भी ना सके, या फिर आप अगर किसी की एनर्जी को सोखे तो वह केवल पॉजिटिव ही होनी चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर दो चीजें ही मेन हो जाती है। एक तो यही कि आप कैसे दूसरों की एनर्जी को सोखने से बच सकते हैं, और दूसरी अगर आपकी एनर्जी पहले से ही कम है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। इसलिए अब अगर पहली कंडीशन की बात करें तो आपको कुछ चीजों को सही से ध्यान में रखने की जरूरत है जिससे आप दूसरों की एनर्जी सोखने से बच सकते हैं। जिसमें से अगर पहली चीज की बात करें तो आपको अपने ध्यान को हर किसी पर बस यूं ही लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी पर ध्यान देना भी हो तो आप उसके बुरे के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि अगर आपने किसी का बुरा करने के बारे में सोचा तो उसका बुरा हो या ना हो लेकिन आपका जरूर हो सकता है। और इसी कारण से अपनी संगति पर पूरा ध्यान रखने की बात ज्ञानियों ने हमेशा से ही कही थी। और इसके साथ ही हर इंसान को पूजा पाठ करने की या अपने किसी भी गॉड को मानने और उसको याद करने की बात भी कही गई थी, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने गॉड के प्रति ध्यान लगाता है तो उसके अंदर वैसी ही पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर से अटैक करने लगती है जैसी किसी गॉड के चारों ओर होने की कोई कल्पना कर सकता है। और अगर इसके उल्टे कोई इंसान हमेशा अपने ध्यान को केवल उस तरह के लोगों पर लगाता है जो हमेशा ही निगेटिव रहते हैं, तो ऐसा करने से हो सकता है कि वे निगेटिव लोग तो थोड़ा पॉजिटिव हो भी जाएं आपकी एनर्जी को सोख कर, लेकिन आप उनकी एनर्जी को सोख कर नेगेटिव या थकावट को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि आप यह कहें कि ऐसा करना कैसे संभव हो सकता है कि हम किसी पर ध्यान ही ना दें, क्योंकि हमें तो बहुत से लोगों से रोजाना ही मिलना जुलना पड़ता है। तो इसका भी एक आसान सा रास्ता यही है कि आप जब भी किसी से मिले तो उससे पहले आप अपने ध्यान को अपने अंदर ही रोकना सीख ले, या आप अपने आप को इतना पॉजिटिव बना ले कि अगर कोई आपसे आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी ले भी ले तो भी आप पर इतना फर्क ना पड़े। तब आप शायद सामने वाले की एनर्जी से कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, और न ही आपको किसी दूसरे की एनर्जी को सोखने की तब जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर दूसरी चीज की बात करें तो जिससे कि आप दूसरों की एनर्जी को सोखने से बच सकते हैं, उसके लिए आपका एक्सरसाइज करना और हमेशा ही गहरी सांसें लेना जरूरी है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांसें खुद पे खुद गहरी हो जाती है और आपका शरीर एनर्जी से फुल हो जाता है। और जब आप लगातार ही गहरी सांसें लेते जाते हैं तो आपके शरीर में पहले से ही पूरी एनर्जी बनी रहती है, जिसके कारण आप दूसरों की एनर्जी सोख ही नहीं पाते हैं। और सबसे कमाल की बात इस कंडीशन में यह होती है कि जब भी कोई इंसान गहरी सांसें लेता है तो उसका मूड हमेशा ही अच्छा रहता है, और जब वह खुद ही खुश रहता है तो वह केवल वैसे ही खुश लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उसके ही जैसे होते हैं, और इस तरह से वह किसी भी तरह की एनर्जी को सोखने से तो बच ही जाता है, साथ ही अपनी एनर्जी से वह वे सारे काम भी कर जाता है जिसको करने की उसको जरूरत होती है। इसलिए अब अगर किसी इंसान की एनर्जी पहले से ही कम है या नेगेटिव प्रकार की है तो उसको भी अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव होना भी उतना बुरा नहीं होता है जितना कि लोग बताते रहते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज के प्रति निगेटिव होते हैं या हमारा मूड खराब होता है तो हमें इसके साथ ही यह भी बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीजें या लोग हमारा मूड खराब करते हैं, या किस तरह के विचार हमें बहुत ही ज्यादा लो और निगेटिव बने रहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी चीज के लिए निगेटिव हैं तो अपने आप से निगेटिव होने के कारणों को खोजने की कोशिश कीजिए और उनको जितना जल्दी हो सके पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश शुरू कर दीजिए, क्योंकि तभी आप इस तरह की नेगेटिव सोच और एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपको अपनी एनर्जी के लेवल को हाई रखना सीखना ही होगा, तभी आप दूसरों की एनर्जी को सोखना बंद कर पाओगे। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको और भी बहुत सी कीमती चीजें दूसरे लोगों की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में पता चलेगी, और साथ ही आपको अपने बारे में बहुत कुछ ऐसा कीमती पता चलेगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से पॉजिटिव वे में चेंज कर देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।